हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीए इन्वेस्टमेंट वाला। तो आज जिस सेक्टर की हम बात करने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, क्योंकि ये सेक्टर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है। इसके लिए मैंने एक दो स्टॉक्स के वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, अपने चैनल पे डाले हैं, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एवेलॉन टेक्नोलॉजीज है ना, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का वीडियो डाला था। तो मेरे को लगता है इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए इस सेक्टर को आज हम एनालाइज करेंगे। आज पार्ट वन में हम इस सेक्टर को थोड़ा बहुत समझेंगे और पार्ट टू में हम जो है इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पिक करेंगे जिस स्टॉक्स में हमें लगता है आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, और आप भी उस स्टॉक्स को अपने रडार में रख सकते हैं और अपना रिसर्च करके उन स्टॉक्स को अगर आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, है ना, दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर मार्केट इज पॉइज्ड टू ग्रो एट 32% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब 32% की सीएजीआर से ये सेक्टर बढ़ने की उम्मीद है, और फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक ये जो स्टोरी है वो चलेगी। होप सो आगे भी चलती रहे, बट फॉर नाउ हम इतना लंबा विजन नहीं बनाएंगे। तो 27-28 तक भी, मतलब यहाँ से 4 साल भी अगर ये 32% से ग्रोथ हुई ये इंडस्ट्री, और हमने कोई अच्छे स्टॉक्स पिक किए, तो हमारे लिए ये सेक्टर जो है बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर बन सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, आज मैंने क्या बोला, पार्ट वन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ईएमएस सेक्टर के बारे में, इसकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में। देन हम इलेक्ट्रॉनिक्स ओईएम, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के बीच में डिफरेंस समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। देन इंडिया को क्या एडवांटेजेस हैं, देन की चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के, तो ये चार प्रोस्पेक्ट में हम बात करेंगे। देन अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे माय फेवरेट कंपनीज अंडर दिस सेक्टर और उनके बिजनेसेस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ईएमएस सेक्टर। तो ईएमएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है इंडिया के लिए, और आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं, लगभग लगभग मेरे को लगता है 60-70% जो चीजें हैं इंडस्ट्री में वो इसी सेक्टर के ऊपर डिपेंड होंगी। ठीक है, आज आप देख लीजिए, मतलब कितनी जो है चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, एवरीथिंग इज गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक, गाड़ियां, ठीक है, देन आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वी आर चेंजिंग टू इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आ गया, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, मोबाइल डिवाइस, टेलीविजन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, जिस देखिए जो मशीनरी यूज होती है, जो मशीन यूज होती हैं फर्दर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, वो भी जो है ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक ड्रिवन होती जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, देन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक सेक्टर में लगभग लगभग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। टेलीकॉम, एविएशन, एरोस्पेस, डिफेंस, है ना, सोलर, एवरीथिंग, मीडिया, टेलीकॉम, मीडिया, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एवरीथिंग इज बैक्ड अप बाय द ईएमएस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो मार्केट है, ठीक है, बहुत कुछ आ जाता है इसमें, बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पावर में, रेल में, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जाना न जाने क्या क्या, सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हर एक चीज में इमेंस ग्रोथ यहाँ पर आ रही है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था आपके साथ कि फाइनेंशियल ईयर 17 में जहां पर जो ये इंडिया में ईएमएस मार्केट का जो अमाउंट था, दैट वाज अराउंड 7 बिलियन US डॉलर्स। बट वही टारगेट जो फाइनेंशियल ईयर 27 का आप एस्टिमेटेड फिगर देखेंगे, तो वही आपका 79 बिलियन US डॉलर्स तक हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, जो फाइनेंशियल ईयर में 19 बिलियन USD डॉलर था, अगर यहां पर 24 में भी मान लीजिए कि वो डबल भी हो गया होगा, मतलब 40 बिलियन, तो यहां से भी लगभग लगभग ये डबल का पोटेंशियल रखता है। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, हमारा जो ईएमएस सेक्टर है वो लगभग लगभग डबल हो सकता है। लगभग लगभग कितना हो सकता है, डबल हो सकता है, मतलब 32-33% की सीएजीआर से ये आगे जाके ग्रो कर सकता है। तो हमारे लिए ये सेक्टर मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि जो है यू नो
इस सेक्टर के लिए अगर हम कोई ऐसा स्टॉक पिक कर ले जो इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ दे, तो हो सकता है हमारे लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स बन जाए। इवन आप देखिए आजकल सेमीकंडक्टर के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज्यादा पुश कर रही है। तो जो पीसीबीएस होते हैं, द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, तो उसकी मार्केट भी लगभग 33% से ही ग्रो कर रही है। और ये अनुमान है कि 87 यूएस बिलियन डॉलर्स तक की पीसीबी की मार्केट फाइनेंशियल ईयर 27 तक हो जाएगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं अब कुछ, देखिए दो टाइप के बेसिकली आप जो है प्रोडक्ट्स यहां पर होते हैं। एक हाई वॉल्यूम लो मॉडल प्रोडक्ट्स, लो मिक्स प्रोडक्ट्स, या लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट्स। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक ओईएम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या फर्क है। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए वोल्टास। ठीक है, वोल्टास क्या है? वोल्टास एसी बनाता है ना? तो वोल्टास क्या सारा का सारा एसी एसी खुद बनाता है? ठीक है, नहीं। तो जो उसके अंदर चिप्स लगते हैं या फिर जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं किसी और कंपनीज में आउटसोर्स कर सकता है। जैसे वोल्टास का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो मान लीजिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बनाता है, तो वोल्टास जिसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो हुआ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। वोल्टास का एसी आता है ना? ठीक है, या वोल्टास के और प्रोडक्ट्स आते हैं, बट उसके लिए उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो वोल्टास ने किसको दे रखी है? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को दे रखी है। वैसे ही डिक्सन एक कंपनी है, ठीक है, डिक्सन भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करता है ना? तो यहां पर मैं आगे जाके अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी कंपनी मेरे को पसंद है। बट अभी आप ये समझिए कि ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, दो टाइप के प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ईएमएस सेक्टर में आते हैं। HVLM, हाई वॉल्यूम लो मिक्स, ठीक है, जिसमें मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बट क्वालिटी पे जो है इतना ज्यादा ध्यान ध्यान दिया जाता है, बट ठीक है, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन विद लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे ये वाली जो चिप्स हैं सॉरी, या फिर ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके मोबाइल फोन्स, ठीक है, एसीज, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स वगैरह में लगते हैं। दूसरे हो गए आपके लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट्स, जहां पर जिनकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा जो है फोकस किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता क्वालिटी में। ठीक है, बिल्कुल, जैसे मान लो आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, ठीक है, आप नया ले लोगे, बट अगर मैं बात करूं लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट्स, तो ये इन सेक्टर्स को ये सर्विसेज दी जाती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कि जहां पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे पहला आप देख सकते हैं यहां पर एरोस्पेस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की, मतलब यहां पर जो है क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ऐसा चिप बना दिया कंपनी ने जो चल ही नहीं रहा है, जहां वॉर चल रहा है वहां पर वो चिप काम नहीं कर रहा है। फिर मेडिकल कंपनी के लिए कोई चिप बना दिया गया जो ऑपरेशन के टाइम खराब हो गया, तो देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। बट यहां पर जो HVLM प्रोडक्ट होते हैं, इनके ऊपर भी क्वालिटी पे ऊपर ध्यान रखा जाता है, बट ठीक है, मतलब मेन फोकस रहता है कि हाँ, मैक्स टू मैक्स जो है लार्ज क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका HVLM एंड LVHM। ठीक, चलिए, तो PCBA की हमने बात कर ली, साथ ही साथ हमने HVLM और LVHM की बात कर ली। नेक्स्ट है आपका, वही हम डिस्कस कर रहे थे, इंडियन ईएमएस मार्केट जो है वो लगभग लगभग आपकी फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक आपकी जो है लगभग 80 मिलियन यूएसडी डॉलर्स तक, 80 बिलियन यूएसडी डॉलर्स तक बढ़ सकती है। जिसमें ये आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन मेडिकल का कितना रहेगा, आईटी का कितना रहेगा, एरोस्पेस एंड डिफेंस का कितना रहेगा, ऑटोमेशन का कितना रहेगा। ठीक है, मोबाइल फोन्स, इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम्स, ये तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो है कितना जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री से कंपैरिजन की, इंडिया जो है आप देख सकते हैं, चाइना 4.3%, यूएस 6.1%, यूरोप 3.2%। ठीक है, इंडिया जो है लगभग लगभग, इंडिया की अगर मैं बात करूं, 32% की सीएजीआर से इंडिया की जो है ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। ठीक है, इवन आप देखिए यूरोप जो है वो 7% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया 7% से ग्रो कर, तो मतलब आप देखिए इंडिया में जो है वो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक ओईएम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क होता है। इंडिया के लिए कौन कौन से एडवांटेज हैं? इंडिया में डिमांड ग्रो कर रही है, सबके पास आज आईफोन, सैमसंग के इतने महंगे महंगे फोन, प्रीमियमाइजेशन पे जो है बहुत ज्यादा जो है लोगों का फोकस है। लोग कैसे फोन चेंज कर रहे हैं, मान लो आज 15 प्रो आया, एक साल बाद 16 प्रो आ गया, दे आर चेंजिंग।
ठीक है, या फिर सैमसंग का कोई फोन यूज कर रहा है, दे आर चेंजिंग, मतलब दे आर चेंजिंग लाइक एनीथिंग, राइट। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट की स्कीम आत्मनिर्भर भारत पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पे भी जो ये सेक्टर है बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती जाएगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी तभी इतना बड़ा बेनिफिशियरी बढ़ा, तभी उसका जो स्टॉक है वो 2000 से लेकर कहाँ आज 15,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, आपको पता है भी ट्रंप जी जीत गए हैं तो उन्होंने टैरिफ लगा दिए ऑलरेडी थोड़ी बहुत कंट्रीज के ऊपर, तो यहाँ पर टैरिफ्स का भी मतलब ट्रेड वॉर का भी जो है फायदा हो सकता है। चाइना प्लस वन, ऑब्वियसली चाइना प्लस वन मतलब चाइना के अलावा कोई और कंट्री जो है जो इस सेक्टर की ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, फिर इन इन कंपैरिजन टू चाइना, चाइना के ऑल्टरनेट में कोई और कंट्री जो है देखी जा सकती है जहां पर लो लेबर कॉस्ट और या फिर चीप लेबर अवेलेबल है और अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसको इंडिया की तरह तरह देखा जा रहा है। तो चाइना प्लस वन इज दैट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का मैंने आपको रोल बता दिया ऑलरेडी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम वगैरह आत्मनिर्भर भारत की तरफ गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और ट्रेड वॉर वाली मैंने स्टोरी भी आपको बता दी, अभी अभी ट्रम्प जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें हो सकती है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा पुश है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का शेयर जो है मार्केट में मार्केट का जो है बढ़ रहा है। इवन आप देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिव लेबर जो है यहाँ पर इंडिया में देखिए एवरेज डेली लेबर कॉस्ट चाइना में कहाँ पर है और इंडिया में कहाँ पर है, वियतनाम में कहाँ पर है। आप देखिए कुछ कुछ आपने सुना होगा पहले ही कि कुछ कुछ प्लांट जो है वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, है ना। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के प्लांट जो हैं वो वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, बट अब क्योंकि इंडिया का आप देख सकते हैं थोड़ा लेबर कॉस्ट कम आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है इंडिया में भी आगे जाके बहुत ज्यादा इनफ्लो एफडीआई इनफ्लो आए, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं की चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। सप्लाई चेन इशू रहेगा ही रहेगा, बिकॉज अभी भी काफी हद तक जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है हमें इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो हाई इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से क्या होता है, इन कंपनीज के ऊपर लो मार्जिन होता है, क्योंकि चाइना आज भी डोमिनेट करता है ईएमएस सेक्टर को, कि वहां पर बहुत ज्यादा चीप जो है प्रोडक्ट चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। देन क्वालिटी एश्योरेंस देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको दो टाइप की चीजें बताई, ठीक है। बट हाँ, आप डिफेंस मेडिकल या फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पर आपको हाई क्वालिटी रखनी पड़ेगी, वहां पर आप क्वालिटी एश्योरेंस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और वैसे भी क्योंकि आज के टाइम में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस देना ही आपको पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन कि आज कोई और टेक्नोलॉजी है, 3 महीने बाद कोई और टेक्नोलॉजी, किसी और टेक्नोलॉजी के साथ फोन जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ऐसी हो जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस को कैटर कर पाए। राइजिंग कंपोनेंट कॉस्ट, रॉ मटेरियल का जो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है कंपोनेंट कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, गवर्नमेंट जो है नए नए रेगुलेशन लेकर आ रही है ताकि इस सेक्टर को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपने कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि कौन कौन सी कंपनीज आपके हिसाब से, कौन कौन से लिस्टेड प्लेयर्स आपके हिसाब से जो ईएमएस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और पार्ट 2 का वेट करना है। मैं उसमें अलग अलग कंपनीज लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है, जो इस सेक्टर में वर्क कर रहे हो, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है आप इस मेल आईडी पे मेल डाल सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक। थैंक यू सो मच एंड सी यू।